एक वक्त था जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग इस नाम से डर जाते थे। यहाँ तक कि यूपी में कई सरकारें आईं और कई गईं, पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का रुतबा और दबदबा कभी कम नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी का कुनबा और वो खुद चौड़ा होकर खुलेआम ठाठ से रौब झाड़ता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके मुख्तार अहमद अंसारी का परपोता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भतीजा मुख्तार अंसारी, इन नामों से आप बखूबी वाकिफ होंगे। ये दो नाम बताने के पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि कैसे सामाजिक और बड़े राजनेताओं के घर पैदा होने वाला मुख्तार एक दिन बड़ा माफिया बन गया। एक दौर वो भी था जब मुख्तार का कारवां निकलता था तो लाइन से 20 एसयूवी गुजरती थी, वो भी एक ही वीआईपी नंबर 786 की। काफिला जहां से गुजरता था वहां का ट्रैफिक थम जाता था। बॉडीगार्ड के बीच मुख्तार अंसारी की चाल ढाल देखकर स्थानीय लोग भी अंसारी को दुआ सलाम करते थे। लेकिन दूसरों के लिए डर का दूसरा नाम बन गया मुख्तार अंसारी की परेशानी तब बढ़ गई जब सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। 1970 में सरकार ने पिछड़े हुए पूर्वांचल के विकास के लिए योजनाएं शुरू की, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस इलाके में जमीन कब्जाने को लेकर दो गैंग उभर कर सामने आ गए। 1980 में सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने के लिए साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का दूसरे गिरोह के साथ जमकर झगड़ा हुआ। ये हिंसक वारदातों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। इसी के बाद साहिब सिंह गैंग के ब्रजेश सिंह ने अपना अलग से गिरोह बना लिया और 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी का इस गिरोह से सामना हुआ और यहीं से शुरू हो गया ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच का संघर्ष। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार का नाम सामने आया था। हालांकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन इस बात को लेकर वो चर्चाओं में आ गया। 1990 का दशक मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा अहम था। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकेदारी की वजह से वो अपराधों की दुनिया में कदम रख चुका था। पूर्वांचल में मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उसके नाम का सिक्का चलने लगा था। 90 के दशक में पूर्वांचल ने गैंगवार का वो दौर भी देखा जब लोगों को पता नहीं था कि कब और कहां से गोलियों की आवाज सुनाई दे जाए। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था तो उसका नाम ब्रजेश सिंह है। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग के बीच कई बार गैंगवार की घटनाएं पूर्वांचल को दहला चुकी हैं। मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 6 अन्य साथियों के साथ सरेआम गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई। हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। यह हत्याकांड कितना खतरनाक था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मारे गए 7 लोगों के शरीर में 67 गोलियां बरामद की गई थी। मुख्तार अंसारी का नाम तब सुर्खियों में सबसे ज्यादा आया था जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। हालांकि इस केस में 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन कृष्णानंद राय के परिवार ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। साल 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, लेकिन जेल में रहकर वो हर बार चुनाव लड़ता है और जीतता आया है। मऊ और गाजीपुर मुख्तार अंसारी के गढ़ माने जाते हैं। अपराध की दुनिया को राजनीति के पर्दे से ढकने वालों में मुख्तार अंसारी भी शामिल है। वो 1996 से लगातार विधायक चुना जाता रहा है। माना जाता है कि मऊ के मोहम्मदाबाद में उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। गुनाह की गलियों से मुख्तार अंसारी ने राजनीति के गलियारे तक का सफर तय किया है। अपराध के काले धब्बों को छुपाने के लिए मुख्तार ने राजनीति का सफेद कुर्ता पहन लिया। मुख्तार की मंशा थी कि वो विधानसभा के बाद लोकसभा की संसद की कुर्सी पर भी बैठे और इसी ख्वाहिश में उसने 2009 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसे हार मिली। मुख्तार के खिलाफ मऊ, गाजीपुर और लखनऊ समेत कई थानों में जघन्य अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। 40 से ज्यादा मुकदमों का सामना करने वाला विधायक अंसारी पिछले 13 साल से उत्तर प्रदेश की कई जेलों में बंद रह चुका है। लेकिन जब 9 जुलाई 2019 को उसके पुराने साथी मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या हुई तो इससे वो सख्ते में आ गया। मुन्ना बजरंगी जो विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में आरोपी था, उस वक्त मुन्ना बजरंगी मुख्तार का खास शूटर भी माना जाता था। हालांकि बाद में दोनों के संबंध खराब हो गए थे। उधर मुख्तार भी एक मामले में बंद था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मुख्तार की जान को खतरा बताया गया और सुरक्षा की मांग की गई। लखनऊ और गाजीपुर के हलकों में तो ये बातें भी चलने लगी कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी को अपनी हत्या की भी आशंका हो गई और इसी वजह से उसने अपने सियासी रसूख का फायदा उठाते हुए खुद को पंजाब जेल में शिफ्ट करवा लिया। पंजाब पुलिस बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को पकड़ कर ले गई थी, वो भी एक रंगदारी के छोटे से मामले में।
इसको लेकर तमाम तरह के विवाद हुए, जिसको लेकर यूपी सरकार और पंजाब सरकार दोनों सुप्रीम कोर्ट तक गई। लेकिन अब मुख्तार को फिर से यूपी की जेल में आना होगा, क्योंकि पंजाब सरकार और यूपी सरकार की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक अब मुख्तार को यूपी आना होगा, जहां उसे अपनी जान का खतरा सता रहा है। पंजाब की कांग्रेस सरकार पर मुख्तार को संरक्षण देने के आरोप भी लगते रहे हैं।